हेलो प्यारे बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 9 चैप्टर 11 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम एक्सरसाइज 11.1 को। इस एक्सरसाइज को करने से पहले इसके बेसिक कंसेप्ट्स को देखेंगे। इस एक्सरसाइज के अंदर यूज होने वाले फॉर्मूलाज को करेंगे, देन क्वेश्चंस करेंगे, तो सारे क्वेश्चन बिल्कुल हलवा हो जाएंगे। तो इस एक्सरसाइज का मेन कंसेप्ट जो है वो है कोन के बेस पे। अब कोन होता क्या है, बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल लेके चलेंगे। आपने छोटे छोटे बच्चों की बर्थडे कैप देखी होगी, वो हमारी कुछ इस टाइप की होती है, वो हमारा राइट सर्कुलर कोन ही होता है। इसी के बेस पे हमारी पूरी एक्सरसाइज है। पहले इसके फॉर्मूलाज करेंगे, देन क्वेश्चंस करेंगे। अब कोन देखो क्या होता है। एक कोन इज ए 3 डायमेंशनल शेप इन ज्योमेट्री। ज्योमेट्री के अंदर एक कोन 3D शेप होती है। इसके अंदर हमारी हाइट h से रिप्रेजेंट की जाती है, रेडियस r से, और स्लांट हाइट l से रिप्रेजेंट की जाती है। अब ये h क्या है, l क्या है और r क्या है, वो यहां पे समझो ध्यान से। इस फिगर के अंदर जो हमारा बेस एरिया होता है वो हमारा कैसा होता है बच्चों, सर्कुलर होता है। कैसा होता है, सर्कुलर। तो इसका रेडियस r हो गया। अब जो इसकी बीच की हाइट होती है उसको हम h से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो ये टेढ़ी वाली हाइट होती है ना, उसको हम कभी कभी बड़े l से या फिर हम इसको स्मॉल l से भी रिप्रेजेंट कर लेते हैं। अब इनके बीच में एक रिलेशन होता है h, r और l के बीच में। कैसे पता चलेगा, ध्यान से देखो। इस शेप को अगर मैं यहां पे ड्रॉ करता हूं इस प्रकार से, तो कुछ ऐसी ही नजर आएगी। ये हमारी L होगी, ये H होगी, और ये हमारी R होगी। तो यहां पे राइट सर्कुलर कोन है, तो ये 90 डिग्री हो गया। 90 डिग्री के सामने ये क्या होगा, हाइपोटेन्यूज। तो यहां पे पाइथागोरस थ्योरम से इनके बीच में रिलेशन बन जाएगा। क्या होगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मतलब L का स्क्वायर इक्वल होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के। तो यहां पे क्या हो जाएगा, H स्क्वायर प्लस में R स्क्वायर। और L की अगर वैल्यू हमें निकालनी है तो स्क्वायर उधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ये हमारा रिलेशन होता है L, H और R के बीच में। नेक्स्ट कंसेप्ट की बात करते हैं। यहां पे हमारे पास आता है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन और वॉल्यूम ऑफ कोन। इन तीनों के फॉर्मूले आपको अच्छे से याद करने हैं। इनको समझा देता हूं। सबसे पहले ध्यान से देखो, कर्व्ड सरफेस एरिया अगर किसी भी शेप का या किसी फिगर का आ जाए, तो कर्व्ड सरफेस एरिया का मतलब होता है बच्चों उसका आउटर एरिया, जो कि मैंने यहां पे ग्रीन कलर से दिखाया हुआ है। तो इस ग्रीन वाले एरिया को अगर आपको फाइंड आउट करना है तो कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, जो कि किसके इक्वल होता है, हमारा पाई आर एल के इक्वल होता है। पहला फॉर्मूला क्लियर हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। अब टोटल सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है कि कर्व्ड सरफेस एरिया तो हमारा होगा ही होगा, साथ में उसका टॉप और बॉटम का एरिया भी कर्व्ड सरफेस एरिया में अगर हम ऐड कर दें तो हमारा टोटल सरफेस एरिया आ जाता है। ध्यान से सुनो, मैंने क्या कहा है। अगर मैं कर्व्ड सरफेस एरिया में टॉप का एरिया और बॉटम का एरिया दोनों को ऐड कर देता हूं तो टोटल सरफेस एरिया आ जाता है किसी भी शेप का। अब ध्यान से देखो, यहां पे कर्व्ड सरफेस एरिया कितना था बच्चों, पाई आर एल। इसका टॉप क्या है, एक पॉइंट है, उसका तो कोई एरिया नहीं होगा, नेग्लिजिबल होगा, उसको छोड़ देंगे। बॉटम कैसा है, सर्कल। सर्कल का एरिया क्या होता है बच्चों, पाई आर स्क्वायर। तो मैंने क्या किया, यहां पे पाई आर स्क्वायर ऐड कर दिया। इन दोनों में से पाई आर बाहर आ रहा है, पाई आर बाहर ले लिया, अंदर बच गया एल और यहां पे बच गया आर। तो पाई आर इंटू एल प्लस आर क्या बन गया, हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन बन गया। समझ में आ गया दोनों फॉर्मूले कि कर्व्ड सरफेस एरिया कब लगाना है हमें फॉर्मूला, और टोटल सरफेस एरिया कब लगाना है। अब यहां पे ध्यान से देखो, वॉल्यूम ऑफ ए कोन, किसी कोन का वॉल्यूम हमें फाइंड आउट करना है, उसकी कैपेसिटी हमें फाइंड आउट करनी है। तो फॉर्मूला क्या होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तीनों फॉर्मूले क्लियर है, इससे बाहर कुछ नहीं है एक्सरसाइज में। अब क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमें गिवन है डायमीटर ऑफ बेस ऑफ ए कोन इज 10.5 सेंटीमीटर and its slant height is 10 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया। हमें बच्चों कोन का यहां पे डायमीटर दे रखा है बेस का, स्लांट हाइट दे रखी है L। तो हमें यहां पे कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है इस कोन का। तो स्लांट हाइट हमारी 10 सेंटीमीटर हो गई, डायमीटर हमारा 10.5 सेंटीमीटर हो गया। क्वेश्चन के अंदर डायमीटर गिवन होगा तो डेफिनेटली आपको रेडियस फाइंड आउट करना होगा। तो सबसे पहले जो चीज गिवन है वो राइट डाउन करेंगे। क्या है यहां पे, डायमीटर ऑफ कोन, डी से रिप्रेजेंट करते हैं, वो कितना दे रखा है हमें, 10.5 सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या हो जाएगा यहां पे, अभी फाइंड आउट कर लेते हैं। रेडियस ऑफ कोन आर इक्वल टू किसके होता है, d/2, डायमीटर का हाफ होता है। तो 10.5
डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 2 5 जा क्या हो गया 10, 2 2 जा 4, फिर यहां पे 10 हो गया, 2 5 जा 10, तो हमारा 5.25 सेंटीमीटर आ गया रेडियस ऑफ द कोन। फिर स्लांट हाइट हमें दे रखी है तो उसको लिखेंगे स्लांट हाइट ऑफ कोन, वो हमारी किससे रिप्रेजेंट होती है, एल से, वो हमें दे रखी है बच्चों 10 सेंटीमीटर। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। तो यहां पे लिखेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, फॉर्मूला लगाएंगे सबसे पहले, क्या होता है पाई आर एल। ठीक है, अब वैल्यू पुट करते हैं। तो यहां पे देखो पाई की वैल्यू क्या होगी, अगर क्वेश्चन के अंदर आपको पाई की वैल्यू दे रखी है बच्चों तो आप वही यूज करेंगे, अदरवाइज आप बेसिक यूनिट जो है हमारी 22/7, ये बेसिक वैल्यू होती है, ये यूज करेंगे। मल्टीप्लाई रेडियस कितना है 5.25, मल्टीप्लाई एल क्या है स्लांट हाइट 10 है। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए डेसिमल को रिमूव करेंगे, डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं तो नीचे आ जाएगा 100, एक जीरो से एक जीरो कट गई, मल्टीप्लाई कर लो भाई, पहले इसको कैंसिल आउट करो, 7 1 जा 7, 7 7 जा 49, 35 हो गया, 7 5 जा 35, 75 की और 22 की मल्टीप्लाई कर लेंगे यहां पे, तो 75 और 22 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 5 जा 10 कैरी 1, 2 7 जा 14 और 1 15, 2 5 जा 10 कैरी 1, 2 7 जा 14 और 1 15, वैल्यू आ गई यहां पे 0 5 6 1, तो हमारे पास वैल्यू आ गई 1650 डिवाइड बाय 10, एक जीरो से एक जीरो कट गई, तो वैल्यू क्या बची यहां पे 165। अब बात आती है इसकी यूनिट लिखने की, किसमें थी यूनिट, सेंटीमीटर में। ये हमारा क्या निकला बच्चों एरिया, एरिया किसमें होगा सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो ये हमारा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया क्वेश्चन। इसी तरीके से आपको फाइनल एग्जाम में सोल्व आउट करके आना है, शॉर्टकट नहीं मारना है कि आर लिख दिया सीधा, एल लिख दिया सीधा, फॉर्मूला लगाया आंसर आ गया। ऐसा करने से आपके हाफ मार्क्स या 1 मार्क्स आपका एग्जामिनर डिडक्ट कर सकता है, तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है, पूरा कंसेप्ट के साथ क्वेश्चन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमें दे रखा है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए कोन if its slant height is 21 meter and diameter of its base is 24 meter। अब हमें क्या करना है, इस कोन का टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है, जिसमें इसकी स्लांट हाइट हमें 21 मीटर दे रखी है और इसका बेस का डायमीटर हमें 24 मीटर दे रखा है। तो कैसे करेंगे ध्यान से देखो, सबसे पहले लिखेंगे यहां पे डायमीटर ऑफ कोन किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा, डी से, 24 मीटर दे रखा है। तो रेडियस क्या हो जाएगा यहां पे, रेडियस ऑफ कोन r इज इक्वल टू डी बाई 2 होता है। तो यहां पे 24 का हाफ करेंगे तो कितना आ जाएगा, 24 को 2 से डिवाइड किया तो 12 मीटर आ गया, r की वैल्यू आ गई। स्लांट हाइट हमें दे रखी है 21 मीटर, तो लिख लेंगे स्लांट हाइट ऑफ कोन किससे रिप्रेजेंट की जाती है बच्चों, L से, तो L इज इक्वल टू हमें दे रखा है 21 मीटर। अब हमें क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन निकालना है, तो फॉर्मूला लगाएंगे यहां पे टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, क्या फॉर्मूला होगा बच्चों, पाई आर इंटू एल प्लस आर, यही तो होता है। अब वैल्यू पुट कर लेते हैं यहां पे, तो टोटल सरफेस एरिया शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, पाई की वैल्यू कुछ नहीं दे रखी क्वेश्चन में, तो 22/7 यूज करेंगे, मल्टीप्लाई रेडियस कितना है 12 इंटू एल की वैल्यू क्या है 21 और रेडियस क्या है 12, सिंप्लीफाई कर लो इसको, 22/7 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 21 और 12 कितना हो गया बच्चों हमारा 33, सिंप्लीफाई करेंगे इसको, देखो ध्यान से क्या आएगा, 22 की और 12 की मल्टीप्लाई करता हूं तो मैं 12 2 जा 24 और 12 2 जा 24 और 2 26, 264 हो गया, मल्टीप्लाई 33 डिवाइड बाय 7। फिर मुझे क्या करना है, 264 की और 33 की मल्टीप्लाई करनी है, तो ये मल्टीप्लाई देख लेते हैं क्या आएगी, ये आ जाएगी मेरी 8712 डिवाइड बाय 7। अब क्या कर सकते हैं हम, इसको यहां पे भी छोड़ सकते हैं,
अगर मतलब आपको डिफिकल्टी होती है डिवाइड करने में और टाइम नहीं है तो यहां पे भी आप यहां पे मीटर स्क्वायर लिख के एरिया छोड़ सकते हैं। बट अगर आप डिवाइड आसानी से कर सकते हैं और आपके पास टाइम है तो इसको आप डिवाइड करेंगे। तो यहां पे हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। क्या आएगा? 8712 को 7 से डिवाइड, 7 1 जा 7, 1 बच गया, यहां पे 17 आ गया, 7 2 जा 14, रिमाइंडर बच गया 3, फिर 1 नीचे आ गया, 7 4 जा 28 बच्चों, फिर 3 बच गया, 2 नीचे आ गया, फिर 7 4 जा 28, फिर कितना बच गया? 4 रिमाइंडर बच गया यहां पे हमारे पास। फिर हमने क्या किया? डेसिमल लगा के एक जीरो नीचे ले ली, ये आ गई जीरो नीचे। फिर हमारा किस पे जाएगा? 7 5 जा पे, 7 5 जा 35, फिर कितना बच गया? 5, ठीक है। फिर एक जीरो ले लेंगे तो 7 7 जा 49 हो जाएगा। बस 2 डेसिमल तक ही निकालना था। तो हमारे पास फाइनल वैल्यू क्या आ गई? 1244.57 मीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर बात है। कई बार यहां पे क्या करता है, इसको राउंड ऑफ करके 1 डिजिट में भी लिख देता है। ये 5 से बड़ी डिजिट है तो आगे एक इंक्रीज कर देगा, 1244.6 भी लिख सकते हैं इसको हम, करेक्ट माना जाएगा। कहीं आप पीछे से आंसर मैच करो और एक डिजिट में दे रखा हो तो कहीं ये लिखने लग जाओ कमेंट में आंसर रॉन्ग है, आंसर रॉन्ग है। समझ में आ गया क्वेश्चन कैसे करना है? नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमें गिवन है कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए कोन इज 308 सेंटीमीटर स्क्वायर and its slant height is 14 centimeter. Then find the radius of the base and total surface area of the cone. अब हमें क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है? कोन का कर्व सरफेस एरिया दे रखा है बच्चों 308 सेंटीमीटर स्क्वायर और उसकी स्लांट हाइट हमें दे रखी है 14 सेंटीमीटर। तो हमें इसका रेडियस और टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले क्या चीज गिवन है वो लिखेंगे। यहां पे कर्व सरफेस एरिया गिवन है तो लिखो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन हमें दे रखा है 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्लांट हाइट हमें 14 सेंटीमीटर दे रखी है तो लिखेंगे यहां पे स्लांट हाइट ऑफ कोन L इक्वल टू क्या दे रखी है? 14 सेंटीमीटर दे रखी है। अब आपके माइंड में आएगा सबसे पहले हम क्या चीज यूज करें कि हमारा क्वेश्चन सोल्व आउट हो जाए। जो चीज हमें गिवन होती है ना बच्चों, 99% क्वेश्चन वहीं से सोल्व आउट होता है। हमें कौन सा एरिया दे रखा है? कर्व सरफेस एरिया। तो बस कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगा दो, आंसर आएगा, देख लो फटाक से। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है? जल्दी बताओ भाई। पाई आर एल होता है, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन हमें दे कितना रखा है? 308। तो यहां पे मैं 308 रख दूंगा। पाई की वैल्यू क्वेश्चन में नहीं गिवन है तो 22/7 यूज करेंगे। रेडियस हमें फाइंड आउट करना है, स्लांट हाइट हमें 14 दे रखी है। सिंप्लीफाई कर लो, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 22 2 जा क्या होता है बच्चों? 44, 44 नीचे आएगा, मतलब 308 डिवाइड बाय 22 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू आर। 22 और 2 नीचे आ गए। सिंप्लीफाई करो इसको, यहां पे 2 से कट कर लो, 2 1 जा 2, 154, 154 और 22 की टेबल में 22 1 जा 22, 22 7 जा 154। तो रेडियस की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? रेडियस इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। फर्स्ट वैल्यू निकल के आ गई या नहीं आ गई? बिल्कुल इजी था, सिंपल सी कैलकुलेशन थी। सेकंड पार्ट में देखते हैं हमें क्या फाइंड आउट करना है? टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। तो यहां पे टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे। टोटल सरफेस एरिया किससे क्या फॉर्मूला होता है? पाई आर इंटू एल प्लस आर, ये तो फॉर्मूला होता है बस। तो यहां पे वैल्यू पुट कर लो बच्चों। पाई की वैल्यू क्या रखेंगे? 22/7। रेडियस कितना निकला है? 7 इंटू एल की वैल्यू क्या है बच्चों हमारी? 14 और प्लस में आर की वैल्यू क्या है हमारी? 7। सिंप्लीफाई कर लो इसको, तो 22/7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 14 और 7 क्या हो गया? 21। 7 से 7 कैंसिल आउट, तो 22 की और 21 की मल्टीप्लाई करेंगे हम तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया निकालना था ना, इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा क्या हो गया? आंसर आ गया।
क्लियर, समझ में आ गया सेकंड पार्ट भी? क्वेश्चन क्लियर है? चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लेंगे। आप पूछते रहते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कराइए, मैं हर एक एक्सरसाइज के साथ साथ बताता रहता हूं कि कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये क्यों इंपॉर्टेंट है अभी पता चल जाएगा आपको। ध्यान से देखो क्या है। ए कोनिकल टेंट इज 10 मीटर हाई एंड रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 24 मीटर। एक कोनिकल टेंट लगा हुआ है, जैसे सर्कस वगैरह में देखा होगा आपने, कोनिकल टेंट लग जाता है, जिसके अंदर हमारी 10 मीटर हाइट दे रखी है और रेडियस ऑफ इट्स बेस 24 मीटर दे रखा है। देन फाइंड, फर्स्ट पार्ट में हमें क्या करना है, स्लांट हाइट ऑफ द टेंट, टेडी वाली हाइट एल फाइंड आउट करनी है। सेकंड वाले में क्या करना है, कॉस्ट ऑफ द कैनवास रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट, कैनवास का मतलब होता है कपड़ा, तो उस टेंट को बनाने के लिए हमें कितने कपड़े की जरूरत होगी। इफ द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर कैनवास इज ₹70, अगर 1 मीटर स्क्वायर कपड़े की कॉस्ट अगर 70 रुपए है तो पूरे टेंट को बनाने के लिए हमें कितना खर्चा आएगा, कितने रुपए हमें देने पड़ेंगे, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो घबराने की जरूरत नहीं है, सबसे पहले तो हमें फर्स्ट पार्ट में स्लांट हाइट निकालनी है, वो निकालते हैं। क्या चीज गिवन है हमें, यहां पे हाइट गिवन है, तो यहां पे लिखेंगे हाइट ऑफ कोनिकल टेंट एच हमें दे रखी है यहां पे 10 मीटर। ध्यान से देना भाई, देखना यहां पे हाइट दे रखी है या स्लांट हाइट दे रखी है। सिंपल हाइट दे रखी है तो एच से रिप्रेजेंट करेंगे, इसको ऐसे लिख लो। फिर हमें यहां पे क्या दे रखा है, रेडियस ऑफ इट्स बेस दे रखा है, तो रेडियस देख लो क्या होगा, रेडियस ऑफ कोनिकल टेंट आर इक्वल टू हमें दे रखा है 24 मीटर। अब हमें सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में क्या फाइंड आउट करनी है भाई, स्लांट हाइट फाइंड आउट करनी है। अब स्लांट हाइट का और रेडियस का आपको रिलेशन मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, क्या होता है, एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यही होता है। यहां पे वैल्यू पुट कर लो, एल स्क्वायर इक्वल टू एच की वैल्यू क्या है 10, तो 10 का स्क्वायर प्लस में 24 का स्क्वायर। देखो क्या आएगा, L इक्वल टू स्क्वायर उधर जाएगा तो अंडर रूट, 10 का स्क्वायर क्या हो गया 100, 24 का स्क्वायर क्या होता है 576, और यहां पे L इज इक्वल टू क्या आ गया अंडर रूट 576 और 100 676, 676 का रूट क्या होता है 26, तो हमारी L की वैल्यू आ गई यहां पे 26 मीटर। क्लियर बात है, फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया। सेकेंड वाले पे ध्यान दो। अब कॉस्ट ऑफ द कैनवास रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट, अब हमें क्या बनाना है बच्चों, टेंट बनाना है, उसका बेस तो नहीं बनाना ना, बाहर का ये ग्रीन वाला एरिया चाहिए हमें, टेंट बनाने के लिए बाहर का एरिया चाहिए। तो ये हमें एरिया निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा, कर्ड सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा या टोटल सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। जब हमें बेस की जरूरत नहीं हो तब हमें कर्ड सरफेस एरिया निकालना होता है। तो यहां पे बेस वाला कपड़ा तो नहीं चाहिए, तो ऊपर के कपड़े के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, इसमें कर्ड सरफेस एरिया। तो कर्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, बस वो लगा लेंगे यहां पे, कर्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या हो जाएगा, पाई आर एल। वैल्यू रख लो यहां पे, पाई की वैल्यू कुछ नहीं दे रखी है तो पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई रेडियस कितना है बच्चों 24, और स्लांट हाइट कितनी निकली है हमारी 26। ठीक है, इसको एज इट इज रखो क्योंकि हमें इसकी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। ये हमारे पास क्या आ गया, कर्ड सरफेस एरिया ऑफ ए कोन आ गया। अब हमें ध्यान से देखो क्या दे रखा है कि 1 मीटर स्क्वायर 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट जो है 70 रुपीज है, तो इतने एरिया की कॉस्ट क्या होगी, यही तो हमें निकालनी है। तो देख लो यहां पे कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवास इक्वल टू 70 रुपीज। सो कॉस्ट ऑफ दिस एरिया, कॉस्ट ऑफ 22/7 मल्टीप्लाई 24 मल्टीप्लाई 26 कैनवास इक्वल टू क्या हो जाएगी भाई, 22/7 मल्टीप्लाई 24 मल्टीप्लाई 26, ये तो हमारे पास एरिया था, इसकी मल्टीप्लाई किससे कर देंगे हम 70 से। ध्यान से देखो
1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट 70 रुपीज थी, तो इतने एरिया की कॉस्ट क्या होगी, इसको 70 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 7 1 जा 7, 7 10 जा क्या हो गया हमारा 70। अब इसकी कैलकुलेशन हमें करनी है, तो देखो कैसे करेंगे ध्यान से। 22 की 24 की मल्टीप्लाई करते हैं तो आ गया भाई 528 मल्टीप्लाई 26 मल्टीप्लाई 10। मेन बात आ गई 528 की और 26 की मल्टीप्लाई की, वो कर लेते हैं। तो देखो क्या आएगा यहां पे, 6 8 जा 48 कैरी 4, 6 2 जा 12 और 4 16 कैरी 1, 6 5 जा 30 और 1 31, 2 8 जा 16 कैरी 1, 2 2 जा 4 और 1 5, 2 5 जा 10, 8 6 और 6 क्या आ गया 12 कैरी 1, 5 और 1 6 और 1 7 3 1, 13,728। तो यहां पे हमारे पास टोटल जो वैल्यू आ गई वो आ गई 13,728। 10 से भी मल्टीप्लाई था तो जीरो भी पीछे लगा देंगे। तो ये हमारे पास क्या आ गई, टोटल कॉस्ट आ गई, कितनी आ गई 1,37,280 रुपीज। तो पूरे टेंट को बनाने के लिए हमें इतना खर्चा आएगा। क्वेश्चन क्लियर है, समझ में आ गया। अब किसी बच्चे को ये चीज डिफिकल्ट लग रही हो कि सर आपने ये डायरेक्ट यूज की है, तो इसको बच्चों पहले आप सिंप्लीफाई भी कर सकते हो। यहां पे कैलकुलेशन करोगे टाइम वेस्ट करोगे, सीधा यहीं पे ना कैलकुलेशन कर लेंगे, थोड़ी सी इजी भी होगी 7 से कट करके, ठीक है। इसीलिए मैंने यहां पे इसको डायरेक्ट यूज किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है, व्हाट लेंथ ऑफ ट्रेपेलियम 3 मीटर वाइड विल बी रिक्वायर्ड टू मेक कोनिकल टेंट ऑफ हाइट 8 मीटर एंड बेस रेडियस 6 मीटर। अब यहां पे ट्रेपोलियम कह रखा है, मतलब एक तरीके से कपड़ा ही है, कैनवास कह सकते हैं, ट्रेपोलियम कह सकते हैं, या फिर हम यहां पे क्लॉथ कह सकते हैं, या फिर इसको हिंदी भाषा में बात करें तो त्रिपाल बोलते हैं, ठीक है। तो यहां पे क्या कहा है, 3 मीटर वाइड आपको यूज करना है, जिसके अंदर टेंट की हाइट 8 मीटर होनी चाहिए और रेडियस जो है बेस का वो 6 मीटर होना चाहिए। उसको बनाने के लिए हमें कितने लंबे कपड़े की या कितने लंबे ट्रेपोलियम की रिक्वायरमेंट होगी, ये हमें फाइंड आउट करना है। Assuming that the extra length of material that will be required for stitching margin and wastage is cutting is approximately 20 सेंटीमीटर। अब उसने क्या कह दिया भाई कि जो सिलाई करने में, कटिंग करने में जो एक्स्ट्रा कपड़ा यूज होने वाला है ना, वो बस आपका 20 सेंटीमीटर यूज होने वाला है। तो मतलब जो भी हमारा एरिया निकलेगा उसके अंदर हम क्या कर लेंगे, 20 सेंटीमीटर ऐड कर लेंगे। ये चीज एक्स्ट्रा दे रखी है उसने। पाई की वैल्यू हमें दे रखी है 3.14, आपको इस क्वेश्चन में यूज करनी है। अब सबसे पहले देखो बच्चों, हाइट ऑफ टेंट दे रखी है, रेडियस दे रखा है। अब हमें यहां पे इस पीले वाले एरिया को निकालने के लिए स्लांट हाइट की भी रिक्वायरमेंट होगी, तो पहले हम एल की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो हमें क्या गिवन है यहां पे, हाइट ऑफ टेंट क्या दे रखी है, h इक्वल टू 8 मीटर। फिर रेडियस दे रखा है, तो रेडियस ऑफ टेंट r इक्वल टू 6 मीटर दे रखा है। तो L की वैल्यू निकालनी है, तो स्लांट हाइट का फॉर्मूला क्या होगा भाई, स्लांट हाइट L स्क्वायर इज इक्वल टू किसके होता है बच्चों, h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर के इक्वल। तो यहां पे L की वैल्यू निकालेंगे, क्या आएगी, L इक्वल टू अंडर रूट, h की वैल्यू क्या है हमें 8 दे रखी है तो 8 का स्क्वायर, प्लस में r की वैल्यू 6 दे रखी है तो 6 का स्क्वायर कर लेंगे। तो L इक्वल टू अंडर रूट, 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, 6 का स्क्वायर 36। तो L इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, अंडर रूट 64 और 36 क्या हो गया 100। तो 100 का रूट करेंगे तो कितना आ गया 10। तो L इज इक्वल टू मेरे पास क्या आ गया 10 मीटर। क्लियर है। अब हमें इस टेंट को बनाने के लिए ट्रेपोलियम कितना जरूरत होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। तो येलो वाला एरिया निकालना है, तो क्या निकालेंगे, कर्ड सरफेस एरिया, ठीक है, क्योंकि हमें बेस की रिक्वायरमेंट नहीं है। बेस और इसकी जरूरत होती तो टोटल सरफेस एरिया निकालते, अब बेस की जरूरत नहीं है और ये येलो वाला एरिया निकालना है, तो कर्ड सरफेस एरिया निकाल लेंगे। तो क्या हो जाएगा, कर्ड सरफेस एरिया ऑफ टेंट का फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, पाई आर एल, ठीक है। पाई की वैल्यू क्या यूज करनी है 3.14, तो यहां पे पुट कर देंगे 3.14। रेडियस कितना है हमारा 6 और एल की वैल्यू क्या आई है 10। सिंप्लीफाई कर लो इसको, फाइनल वैल्यू क्या आएगी यहां पे,
6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी क्या आ जाएगी, यहां पे मेरे पास 18.84। देख लो यहाँ पे 6 4 जा 24, कैरी 2, 6 1 जा 6 और 2 8 और 6 3 जा 18, मल्टीप्लाई 10। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डेसिमल एक प्लेस राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा, तो वैल्यू क्या आ गई हमारे पास यहाँ पे 188.4 मीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया मेरे पास, टोटल एरिया आ गया किसका, ट्रिपोलियम का। अब उसने क्या कहा कि हमें 3 मीटर वाइड जो है वो ट्रिपोलियम यूज करना है। अब एरिया का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, ध्यान से देखो, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है। हमें लेंथ फाइंड आउट करनी है, एरिया कितना दे रखा है 188.4, लेंथ कितनी है हमें निकालनी है, और ब्रेड्थ हमें दे रखी है 3 मीटर वाइड यूज करनी है। तो यहां से एल की वैल्यू निकाल लूंगा तो क्या आ जाएगा बच्चों 188.4 डिवाइड बाय 3, ये टोटल लेंथ आ जाएगी। साथ में उसने क्या कह रखा है कि स्टिचिंग में और कटिंग की वेस्टेज में हमारी लगभग नियर अबाउट 20 सेंटीमीटर और यूज हो जाएगी, तो यहां पे प्लस में क्या कर लेंगे हम 20 सेंटीमीटर। सिंप्लीफाई कर लो इसको, तो हमारे पास यहां पे L इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 6 जा 18, फिर हमारा 3 2 जा 6, यहां पे कितना बच गया 24 हो गया, 3 8 जा 24 प्लस में 20 सेंटीमीटर। ये हमारा मीटर में है, ये सेंटीमीटर में है, तो इसको मीटर में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, L इक्वल टू 62.8 प्लस में 0.2 मीटर। 20 सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे, एक जीरो से एक जीरो कट गई, तो यहां पे क्या आ गया 0.2 मीटर। तो ये L इज इक्वल टू क्या आ गया 62.8 और 0.2 63 मीटर। इतनी लेंथ कपड़े की या ट्रिपोलियम की हमें रिक्वायरमेंट होगी। समझ में आ गया क्वेश्चन, एक बार दोबारा बता देता हूं। एल की वैल्यू निकाल ली, सबसे पहले हम निकालेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ टेट, येलो वाला एरिया, पाई आर एल से निकल गया हमारा 188.4 मीटर। ये आ गया बच्चों टोटल एरिया हमारा। अब उसने क्या कह रखा है, जो हम ट्रिपोलियम यूज करने वाले हैं ना बच्चों, वो हमारा 3 मीटर वाइड होना चाहिए, 3 मीटर चौड़ाई का होना चाहिए। तो लेंथ हमारी कैसे निकलेगी, एरिया इक्वल टू क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। एरिया कितना लिखना 188.4 इक्वल टू लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है, मल्टीप्लाई ब्रेड्थ क्या है 3 मीटर वाइड कह रखी है। ठीक है, कपड़ा तो रेक्टेंगुलर शेप में ही होता है ना हमारा, जैसे ये हमें दे रखा है पेज एक तरीके से। तो यहां से एल की वैल्यू निकली तो हमारी क्या होगी 188.4 डिवाइड बाय 3 हो गया, प्लस में उसने क्या कह रखा है 20 सेंटीमीटर हमारा कपड़ा वेस्टेज में और स्टिचिंग में एक्स्ट्रा चला जाता है, तो 20 सेंटीमीटर का मीटर में बदलेंगे, डिवाइड बाय 100 करेंगे तो 0.2 मीटर हो गया, वो और इसमें ऐड कर देंगे, तो टोटल कितना आ गया 63 मीटर लेंथ का कपड़ा हमारा क्या होगा यूज होगा इस ट्रिपोलियम को बनाने के लिए। क्लियर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दे रखा है द स्लांट हाइट एंड बेस डायमीटर ऑफ ए कोनिकल टोम्ब आर 25 मीटर एंड 14 मीटर रिस्पेक्टिवली। Find the cost of whitewashing its curved surface at the rate of 210 rupees per 100 मीटर स्क्वायर। हमें यहां पे क्या दे रखा है कोनिकल टोम्ब दे रखा है, मतलब एक तरीके से गुम्मद है जो कोनिकल शेप की है। इसकी जो हमें हाइट दे रखी है बच्चों 25 मीटर दे रखी है, और बेस का डायमीटर हमें दे रखा है 14 मीटर। तो हमें क्या करना है, इसको व्हाइट वॉश कराना है, इस पे वाल पुट्टी करानी है या फिर हमें इस पे पेंट कराना है, जो भी कराना है उसके अंदर हमें जो खर्च दे रखा है 100 मीटर स्क्वायर का 2110 रुपीज 210 रुपीज, मतलब 210 रुपीज हमारा कॉस्ट आ रहा है 100 मीटर स्क्वायर एरिया को पेंट करने के लिए। तो टोटल इसके कर्व्ड सरफेस एरिया को पेंट करने के लिए कितना खर्चा आएगा। ठीक है, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। सबसे पहले देखो हमें यहां पे हाइट ऑफ टॉम्ब दे रखी है, तो वो लिखेंगे हाइट ऑफ कोनिकल टॉम्ब, कोनिकल टॉम्ब एच से रिप्रेजेंट करेंगे तो वो हमें दे रखी है 25 मीटर। फिर उसके बाद हमें क्या दे रखा है डायमीटर ऑफ बेस दे रखा है, तो यहां पे लिखेंगे डायमीटर ऑफ कोनिकल टॉम्ब, कोनिकल टॉम्ब डी इक्वल टू 14 मीटर। तो रेडियस क्या हो जाएगा यहां पे बच्चों, रेडियस ऑफ कोनिकल टॉम्ब आर इक्वल टू डायमीटर का हाफ, तो 14 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो कितना आ गया यहां पे 7 मीटर। अब हमें क्या निकालना है भाई, व्हाइट वॉशिंग के लिए कर्व्ड सरफेस एरिया निकालने के लिए कह रखा है।
वैसे भी कर्ड सरफेस एरिया ही निकलता है, व्हाइट वॉश करना हो, कैनवास यूज करना हो। तो यहां पे कर्ड सरफेस एरिया ऑफ टॉम क्या फॉर्मूला हो जाएगा बच्चों, पाई आर एल। वैल्यू पुट कर दो, पाई की वैल्यू नहीं दे रखी तो हम क्या यूज करेंगे, 22/7। रेडियस कितना है 7, स्लांट हाइट कितनी है, स्लांट हाइट ही दे रखी थी बच्चों हमें ये, तो यहां पे लिखेंगे स्लांट हाइट L इक्वल टू 25। 7 से 7 कैंसिल आउट, तो 22 की और 25 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया 550 मीटर स्क्वायर। इतना एरिया हमें क्या करना है, पेंट करना है। अब क्या कॉस्ट दे रखी है बच्चों, 100 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट 210 रुपीज है। तो 550 मीटर स्क्वायर एरिया को पेंट करने की कॉस्ट क्या होगी, इजिली निकाल लोगे। देखो ध्यान से, कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉश ऑफ 100 मीटर स्क्वायर कितनी दे रखी है, 210 रुपीज, मतलब 210 रुपीज। तो कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉश ऑफ 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी हो जाएगी बच्चों, 210 डिवाइड बाय 100। अब हमें क्या करना है, 550 की निकालनी है। तो कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉश ऑफ 550 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 210 डिवाइड बाय 100, मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 550 से। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कट गई, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट। तो 21 की और 55 की यहां पे क्या कर लेते हैं हम, मल्टीप्लाई, जो कितनी आ जाएगी, 21 5 जा, ये आ गया मेरा 5, फिर आ गया 5 और फिर आ गया मेरा 11 15 और 55। तो टोटल रुपीज हमारे क्या आ गए यहां पे, 1155 रुपीज। ये हमारी टोटल कॉस्ट आएगी उसको व्हाइट वॉश कराने के लिए। समझ में आ गया, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो क्या है। ए जोकर कैप इज इन द फॉर्म ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ बेस रेडियस 7 सेंटीमीटर एंड हाइट 24 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द सीट रिक्वायर्ड टू मेक 10 सच कैप्स। तो हमें बताना है कि अगर ऐसी हमें जोकर की 10 कैप बनानी हो तो हमें टोटल कितना एरिया रिक्वायर्ड होगा सीट्स का। तो भाई कैसे निकलेगा, सबसे पहले जो चीज गिवन है उसको लिखो। हमें यहां पे दे रखी है भाई रेडियस ऑफ बेस दे रखा है और हाइट दे रखी है, तो यहां पे लिखेंगे रेडियस ऑफ जोकर कैप आर से रिप्रेजेंट करेंगे, कितना दे रखा है 7 सेंटीमीटर। फिर हमें हाइट दे रखी है, ये वाली हाइट, स्लांट हाइट नहीं है, हाइट। तो हाइट ऑफ कैप किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एच से, वो हमें दे रखी है 24 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा भाई, एल की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, क्योंकि हमें यहां पे सीट्स का एरिया निकालना है ना। तो नीचे से तो खाली होती है जोकर की कैप, ये वाला एरिया चाहिए, मतलब कर्ड सरफेस एरिया, उसके लिए स्लांट हाइट चाहिए। तो स्लांट हाइट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, स्लांट हाइट एल स्क्वायर इज इक्वल टू किसके होता है बच्चों, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के। वैल्यू पुट कर लो यहां पे, एल स्क्वायर इक्वल टू एच की वैल्यू क्या है 24 का स्क्वायर प्लस में 7 का स्क्वायर। तो एल इक्वल टू स्क्वायर इधर जाएगा तो अंडर रूट, 24 का स्क्वायर क्या होता है 576, 7 का स्क्वायर क्या होगा 49। तो एल इज इक्वल टू क्या आ गया, अंडर रूट 576 में 49 ऐड किया तो 625, और 625 का रूट क्या होगा बच्चों 25 सेंटीमीटर। स्लांट हाइट आ गई मेरे पास, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें क्या करना है, यहां पे कर्ड सरफेस एरिया ऑफ 1 कैप क्या होगा, पाई आर एल से निकलेगा। तो निकाल लो भाई क्या आ जाएगा, यहां पे पाई की वैल्यू कुछ नहीं दे रखी क्वेश्चन में, तो 22/7, रेडियस कितना है 7 और स्लांट हाइट निकली है 25, 7 से 7 कैंसिल आउट, तो 22 और 25 की मल्टीप्लाई लास्ट क्वेश्चन में भी की थी 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एक कैप को बनाने के लिए हमें 550 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया की सीट की रिक्वायरमेंट होगी। अब टोटल कैप कितनी बनानी है बच्चों, 10 कैप बनानी है। तो यहां पे क्या लिखेंगे हम,
एरिया रिक्वायर्ड फॉर 10 कैप्स क्या हो जाएगा 550 मल्टीप्लाई 10, तो टोटल कितना आ गया यहां पे 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया की हमें रिक्वायरमेंट होगी ऐसी 10 कैप बनाने के लिए। समझ में आ गया? क्लियर है क्वेश्चन? लास्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर गिवन है ए बस स्टॉप इज बैरिकेटेड फ्रॉम द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रोड बाय यूजिंग 50 होलो कोन्स मेड ऑफ रिसाइकल्ड कार्डबोर्ड। यहां पे क्या कह रखा है हमें 50 होलो कोन्स को हमने यूज किया है किसको करने के लिए? एक बस स्टॉप को बैरिकेड करने के लिए, उसकी बाउंड्री बनाने के लिए। ईच कोन हैज ए बेस डायमीटर ऑफ 40 सेंटीमीटर एंड हाइट 1 मीटर। जो हर एक कोन बन रहे हैं उसके अंदर जो डायमीटर का बेस है वो हमें बेस का डायमीटर जो है 40 सेंटीमीटर दे रखा है और उस कोन की हाइट हमें 1 मीटर दे रखी है। If the outer side of each of the cone is to be painted and the cost of painting is rupees 12 per meter square, then what will be the cost of painting all these cones? अब हमें क्या करना है भाई, इन कोन्स को हमें पेंट करना है, ठीक है। और एक कोन को पेंट करने का जो खर्च दे रखा है ना, 1 मीटर स्क्वायर को एरिया को पेंट करने का खर्च 12 रुपीज दे रखा है। तो 50 कोन्स को टोटल पेंट करने का खर्च क्या होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। तो भाई बड़ा ही इजी सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। सबसे पहले हमें यहां पे क्या दे रखा है, डायमीटर दे रखा है उस कोन का। तो यहां पे लिखेंगे डायमीटर ऑफ कोन, डायमीटर ऑफ कोन d इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या हो जाएगा बच्चों, रेडियस ऑफ कोन r इक्वल टू डायमीटर का हाफ, मतलब 40 डिवाइड बाई 2 से डिवाइड किया तो कितना आ गया 20 सेंटीमीटर। क्लियर बात है। हाइट हमें दे रखी है 1 मीटर, तो यहां पे लिखेंगे हाइट ऑफ कोन h इक्वल टू दे रखी है 1 मीटर। अब बच्चों ध्यान से देखो, रेडियस तो हमें सेंटीमीटर में दे रखा है, हाइट हमें मीटर में दे रखी है। या तो हम क्या करेंगे बच्चों, इनको सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे या फिर हमें मीटर को सेंटीमीटर में बदलना पड़ेगा। तो हम 20 सेंटीमीटर को मीटर में बदलें तो 20/100 करेंगे तो कितना आ गया यहां पे 0.20 मीटर। 100 है तो 2 के बाद डेसिमल लग जाएगा तो 0.20 मीटर आ गया हमारा रेडियस ऑफ द कोन। हाइट हो गई हमारी 1 मीटर। अब सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, यहां पे स्लांट हाइट निकालनी पड़ेगी। तो स्लांट हाइट ऑफ कोन L स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, और L इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट, h की वैल्यू क्या है 1 मीटर तो 1 का स्क्वायर, रेडियस कितना है 0.20 इसका स्क्वायर। तो फाइनल वैल्यू L इज इक्वल टू क्या आ गई हमारे पास अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1 प्लस में 0.20 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 0.40। तो L इज इक्वल टू क्या आ गया अंडर रूट 1.040। अब यहां पे क्वेश्चन में भी दे रखा है हमें 1.04 का रूट जो होगा वो 1.02 होगा। तो L की वैल्यू हमारे पास यहां पे क्या आ गई 1.02 मीटर आ गई। समझ में आ गई इतनी बात। अब भाई ध्यान से देखो, हमें क्या करना है, इनको पेंट करवाना है। पेंट तो इनका आउटर एरिया होगा, मतलब कर्ड सरफेस एरिया। तो एक कोन का एरिया मैं यहां पे पहले फाइंड आउट कर लेता हूं, क्या होगा कर्ड सरफेस एरिया ऑफ 1 कोन किसके इक्वल हो जाएगा पाई आर एल के। तो वैल्यू क्या आ जाएगी, पाई की वैल्यू 3.14 यूज करनी है, क्वेश्चन में दे रखी है, ध्यान देना है आपको। रेडियस कितना दे रखा है भाई 0.20 मीटर, मल्टीप्लाई एल की वैल्यू क्या निकली है 1.02 मीटर। इसको कैलकुलेट करने की कोई जरूरत नहीं है, ये हमारा क्या आ गया कर्ड सरफेस एरिया ऑफ 1 कोन आ गया। ठीक है, कैलकुलेट करना चाहते हो तो कर भी सकते हो, अदरवाइज इसको एज इट इज छोड़ दो। फिर हमें क्या करना है, टोटल हमारे पास कोन कितने हैं 50 कॉन्स हैं, तो 50 कॉन का एरिया क्या हो जाएगा कर्ड सरफेस एरिया ऑफ 50 कॉन्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 50 मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई 0.20 मल्टीप्लाई 1.02।
इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एक बार देखते हैं क्या वैल्यू आती है। इजी सा स्टेप बताता हूं, देखो ध्यान से। डेसिमल रिमूव करेंगे तो अपॉन में 100 आ गया, क्योंकि डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स थी। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट। क्या वैल्यू आ गई? 5 2 जा 10 आ गया। मल्टीप्लाई 3.14 की और 1.02 की मल्टीप्लाई करता हूं मैं, तो मेरे पास आ जाएगा 3.2028। ठीक है, मैंने रफ साइड कर ली है, तो आप भी इसको कर लेना 3.14 को और 1.02 को। ये वैल्यू आ गई। अब 10 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल एक प्लेस राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा, तो टोटल वैल्यू आ गई मेरे पास 32.028 मीटर स्क्वायर। ये एरिया आ गया हमारा किसका? 50 कोन्स का। अब उसने क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ध्यान से देखो भाई। 1 मीटर स्क्वायर एरिया को पेंट करने की जो कॉस्ट है वो 12 रुपीज दे रखी है। तो यहां पे क्या लिखेंगे? कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 1 मीटर स्क्वायर एरिया इक्वल टू 12 रुपीज। अब 50 कॉन्स का टोटल एरिया कितना आया भाई हमारे पास? 32.028 मीटर स्क्वायर। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे? कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 32.028 मीटर स्क्वायर एरिया इक्वल टू 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे भाई, तो 32.028 मल्टीप्लाई 12। तो 12 से मल्टीप्लाई करो इसको, 12 8 जा क्या हो गया? 96, कैरी 9, 12 2 जा 24 और 9 क्या हो गया हमारे? ये हो गया 33। फिर हमारे पास क्या आ गया यहां पे? 12 2 जा 24, कैरी 2, 12 3 जा 36 और 2 38। तो हमारे पास क्या आ गया यहां पे? 384 पॉइंट, इसको राउंड ऑफ करेंगे ना 6 से, ये 2 डिजिट्स में बनाना है तो आगे वाली में एक इंक्रीज कर दो 34। ये अप्रोक्स लिख लेंगे यहां पे, क्योंकि राउंड ऑफ करा है ना हमने, तो अप्रोक्स इतने रुपीज हमारा जो है टोटल खर्च आएगा उन 50 कॉन्स को पेंट करवाने के लिए। समझ में आ गया भाई? सबसे पहले हमने क्या किया? 50 कॉन्स का एरिया निकाल लिया। 1 मीटर स्क्वायर को पेंट करने का 12 रुपीज खर्च आ रहा है, तो 50 कॉन्स के एरिया को पेंट करने का खर्च कितना आएगा? 12 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये आंसर आ गया। बस समझ में आ गया क्वेश्चन? चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करना, क्योंकि आने वाली क्लासेज की वीडियो भी आपको नेक्स्ट क्लासेज पे मिल जाएंगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।